हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक की सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब ये सभी लोग मैंगडे विला के लिए जा रहे होते हैं तो अचानक जंगल में बहुत सारा कोहरा छा जाता है और आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तो एक आंख वाला आदमी इन सबसे पहले जाता है। उसके बाद थोड़ी देर तक ये सब वेट करते हैं, फिर चिंसेंग और ये चारों भी आगे चले जाते हैं और ब्लू ड्रेस वाला पर्सन वहीं रह जाता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तब इन्हें समझ आता है कि जिस मैप को फॉलो करते हुए ये सब इस टाउन तक पहुँचे थे वो मैप तो चेंज हो चुका है। तो हुआरंग बोलती है कि उसकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसे मैप पूरा याद है, ये लोग आसानी से जा सकते हैं। तो चिंसेंग उसकी तारीफ करने लगता है कि हुआरंग कुछ काम चिंसेंग के बिना भी बहुत अच्छे से कर लेती है। ये लोग बातें करते जा ही रहे होते हैं कि इन्हें एक आंख वाले आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दाई और खजूर बोलने लगते हैं शायद वो लोग गलत डायरेक्शन में चले गए होंगे और ट्रैप में फंस गए, इसीलिए उनके चीखने की आवाज़ आ रही है। फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो उनके पीछे पीछे वो ब्लू ड्रेस वाला पर्सन भी आ जाता है। तो चिंसेंग उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। तो वह बहाना बनाने लगता है कि बहुत देर तक का चिंसेंग के हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, इसलिए उन्हें लगा कि आगे जाना सेफ है, इसीलिए वो उनको फॉलो करते करते यहाँ पर आ गया है। फिर ये सभी लोग आगे जाने लगते हैं। जाते जाते एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं, इन्हें इस ब्रिज को क्रॉस करना होता है। तो वो ब्लू ड्रेस वाला पर्सन चिंसेंग से बोलता है कि अभी तक वह चिंसेंग को पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा है, मतलब वह चिंसेंग का आभारी है। अब वह आगे जाकर ब्रिज को चेक करेगा कि ब्रिज सही है या नहीं, उसके बाद चिंसेंग उसके पीछे है। फिर ये तीनों ब्रिज पे आगे जाते हैं और ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। फिर चिंसेंग को आने के लिए बोलते हैं तो चिंसेंग दायू और खजूर को आगे भेज देता है। फिर दायू और खजूर भी डरते डरते ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। फिर हुआरंग और चिंसेंग जब ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं तो यह ब्लू ड्रेस वाला पर्सन तलवार निकालकर उस ब्रिज को काटने ही वाला होता है। तो दायू और खजूर उस पर अटैक कर देते हैं और उन्हें काटने से रोकते हैं। फिर चिंसेंग भी उड़कर जाता है और उस पर्सन को मारने लगता है और फिर उसे पकड़ लेते हैं। वो पर्सन चिंसेंग से पूछने लगता है कि चिंसेंग इसके लिए पहले से कैसे प्रिपेयर था, उसे कैसे समझ आया। तो चिंसेंग बोलता है कि इसके बारे में तो उसने खुद ही चिंसेंग को बताया था। उसने कहा कि वह चिंसेंग को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है, बट वह मैप जिसको फॉलो करते हुए वो लोग आने वाले थे वह तो 24 घंटे पहले ही किसी ने चेंज कर दिया था। तो यहाँ पर वो चिंसेंग को कैसे फॉलो कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ये मैंगडो विला से रिलेटेड पर्सन है, इसीलिए वह इस एरिया को अच्छे से जानता है। इसीलिए चिंसेंग को उसके बारे में पहले से ही समझ आ गया था कि वो कुछ ना कुछ करने वाला है। फिर यह ब्लू ड्रेस वाला पर्सन किसी चीज़ को नीचे ज़मीन पर फेंकता है जिसकी वजह से पूरा धुआं छा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दायू और खजूर उसके पीछे जाकर उसे पकड़ना चाह रहे होते हैं, बट चिंसेंग उसे मना कर देता है। वह बोलता है कि ये पर्सन यहाँ का लोकल है, उसे हमसे ज़्यादा यहाँ का नॉलेज है। हम अगर उसके पीछे जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे तो हम ट्रैप में फंस सकते हैं, इसलिए हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। फिर ये लोग आगे जा रहे होते हैं और एक माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से आगे जा रहे होते हैं तो अचानक से उन पर बड़े बड़े पत्थरों की बौछार होने लगती है और पीछे से एक लड़की का आवाज़ जाता है कि उस रास्ते से मत जाओ, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। यह एक लड़की होती है जिसके पास ये लोग जब जाकर देखते हैं तो वह बताती है कि उसका नाम सौडिये है और वह कल उसके फादर के साथ मैंगडे विला जाने के लिए निकली थी, बट उसके फादर इंजर्ड हो गए और मैंगडे विला के लोग उन्हें लेकर चले गए, तभी यह भी इंजर्ड हो गई है, इसके पैर में चोट लगी है। तो दायू से बोलने लगता है कि वह कितनी ग्रीडी है, वह खजाने के मैप को पाने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डालकर जा रही थी। तो इस पर हुआरंग उसे डांटते हुए बोलती है कि इस दुनिया में दायू से ज़्यादा ग्रीडी तो कोई भी नहीं है। वह लड़की उनसे बोलती है कि उसने एक हिडन पाथ खोजा है जिसके थ्रू वो लोग मैंगडे विला तक पहुंच सकते हैं, बट चिंसेंग को यह लड़की सस्पिशियस लगती है, इसलिए वह उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो वह लड़की घुटनों पर बैठकर चिंसेंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके फादर गाँव वालों की हेल्प करने के लिए उस मैप के टुकड़े को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो लोग ग्रीडी नहीं है, बुरे इरादे से नहीं आए हैं, इसलिए चिंसेंग उसकी हेल्प करे। तो हुआरंग को उस पर दया आ जाता है और वह उसे उठाती है और चिंसेंग को भी उसके साथ जाने के लिए मना लेती है। फिर वो लड़की चल नहीं पा रही होती है तो हुआरंग खजूर को बोलती है कि वह उसे अपने बैग पर कैरी करे, बट खजूर उससे बोलने लगता है कि ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है, अगर शाओहाई को ये पता चल जाएगा तो वह खजूर का मर्डर कर देगी, इसलिए वह ये काम नहीं करेगा। फिर वह बोलता है कि दायू को बोलो इस काम को करने के लिए, वह तो सिंगल है, उसे कोई भी नहीं मारेगा। ये सुनकर दायू बोलने लगता है शायद अब चिन दायू के भी मैरिज का टाइम
हो गया है। फिर ये सभी लोग आगे जाने लगते हैं। दायू उस लड़की को अपने बैग पर कैरी कर रहा होता है। वह उससे बोलता है कि वह दिखने में तो बहुत ही हल्की है, बट उसे उठाने से ही समझ आ रहा है कि वह कितनी भारी है। तो वह लड़की बोलने लगती है कि वह फार्म में काम करती है, शायद इसीलिए वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए चिंदायु को वह वजन लग रही है। जाते जाते दायू उसे गिरा देता है। तो ये सभी लोग उन्हें उठाते हैं। तभी चिंसेंग को एक पाउच भी नजर आता है, जिसे उठाकर वह चेक करता है कि उसमें क्या है। फिर जब ये लोग उठ जाते हैं तो चिंसेंग उस लड़की से पूछता है क्या वह पाउच उसका है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो वह लड़की बोलती है कि वह पाउच उसकी मॉम का है, मरने से पहले वह उसे देकर मरी है। उसमें एक स्पेशल सैंडलवुड की स्मेल आती है, वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। उसके बाद दायू उसे फिर से कैरी करने लगता है और ये लोग आगे जाने लगते हैं। फिर दायू का हालत ख़राब हो जाता है उसे ले जाते। तो वह लड़की बोलती है कि दायू का हालत ख़राब हो गया है, हमें यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए। तो वो लोग एक पॉन्ड के पास रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। उस पॉन्ड से कुछ अलग ही स्मेल आ रही होती है। तो ये लोग बात करने लगते हैं कि इस पॉन्ड से क्या स्मेल आ रही है। तभी चिंसेंग बेहोश होने लगता है। इधर दायू भी बेहोश हो जाता है, वह लड़की और हुआरंग भी बेहोश हो जाती है। इन सब को देखकर खजूर बड़े ही फनी तरीके से बेहोश होता है। जब ये सभी लोग बेहोश पड़े होते हैं, वहाँ पर ब्लू ड्रेस वाला पर्सन और उसके सैनिक आ जाते हैं। वह ब्लू ड्रेस वाला पर्सन उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि जूनियर यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? तो वह लड़की अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि उसने पहले से एंटीडोट ले रखा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ, वह ठीक है। फिर ये सभी लोग उसे ग्रेड करने लगते हैं। फिर वह ऑर्डर देती है कि इन सभी को लेकर चलो। तो तभी चिंसेंग उठ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। फिर दाई और खजूर उठकर उन पर अटैक कर देते हैं और उस ब्लू ड्रेस वाले पर्सन के गले पर तलवार रख देते हैं। तो वह लड़की उन्हें देखने लगती है। तो दाई उससे बोलता है क्या कुछ गलत हुआ है क्या? वह लड़की उनसे पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला। तो चिंसेंग दायू से बोलता है कि तुम बताओ। तो दायू खजूर से बोलता है कि खजूर तुम बताओ। तो खजूर बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तुम सब बेहोश हो रहे थे तो तुम्हें देखकर मैं भी बेहोश हो गया। तो चिंसेंग उससे बताता है कि तुम अपने पाउच को खोल कर देखो। तो वह लड़की उस पाउच को खोल कर देखती है तो उसमें सिर्फ पत्थर भरे हुए थे। तो चिंसेंग उसे बताता है कि ना उस पाउच में पॉइजन था और ना ही इस पाउंड की स्मेल में पॉइजन है, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसलिए चिंसेंग को पहले ही उस लड़की पर डाउट हो गया था, इसलिए वह उसे चेंज कर दिया। तो वह लड़की चिंसेंग का तारीफ़ करने लगती है और बोलती है कि कुछ तो बात है चिंसेंग में, इसीलिए वह इतनी दूर तक आ पाया है। फिर वह लड़की चिंसेंग को बोलती है कि अगर उसे मैंगडे विला तक पहुंचना है तो उसे उससे लड़ाई करनी होगी। बट चिंसेंग बोलता है कि वह गर्ल से लड़ाई नहीं करता और इसलिए वह नहीं लड़ेगा। बट वह लड़की चिंसेंग पर अटैक कर देती है। तो चिंसेंग गोल घूमता हुआ ऊपर उछल जाता है और वह लड़की दूर जाकर गिर जाती है। जब वह गोल घूमता हुआ नीचे आता है, वह लड़की जब उसे देखती है तो उसे हीरो यून की याद आती है, जिससे वह पहले मिली थी और हीरोइन भी इसी तरह से मूव करता है। उस लड़की को चिंसेंग में हीरोइन नजर आने लगता है। उसके बाद वह स्माइल करती है और उन सभी को मैंगडे विला में इनवाइट करती है। ये है मैंगडे विला जहाँ पर ये लोग गए हुए हैं। फिर चिंसेंग उस लड़की से पूछता है कि थ्री एरोज क्या उसका डिसिपल है। बट वह लड़की उसे बताती है कि वह पहले इसका डिसिपल था, बट उसने बहुत सारे रूल्स तोड़े थे जिसकी वजह से उसे मैंगडे विला से निकाल दिए। उसने जो रूल्स तोड़े थे उसकी डिटेल कुछ बुक में लिखी होती है, उस बुक को लाकर चिंसेंग को दे देते हैं। फिर चिंसेंग उस बुक को अच्छे से देखता है। फिर उस लड़की से पूछता है क्या यहाँ पर मैंगडे विला में वाइट जेड रखा हुआ है क्या। बट वह लड़की बोलती है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, मैंगडे विला का वाइट जेड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर हुआरंग इसे देखकर सोच रही होती है कि यह लड़की तो पहले उन्हें मारने पर तुली हुई थी, बट अभी वह उन्हें फ्रेंड के जैसे ट्रीट कैसे कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वह लड़की चिंसेंग से बोलती है कि उसने चारों के लिए 4 रूम प्रिपेयर किए हैं, वो लोग थक गए हैं इसलिए जाकर वो लोग आराम करें। हुआरंग बोलती है कि पहले उसे उसकी क्वेश्चन का आंसर चाहिए। वह पूछती है कि पहले तो वह लड़की इन्हें मारना चाह रही थी, बट अभी फ्रेंड की तरह ट्रीट क्यों कर रही है। तो वह लड़की बोलती है कि सितू चांग की वजह से ऐसे ट्रीट कर रही है। तो इन सब का रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं। दायू और खजूर सोचने लगते हैं इस चिंसेंग से इतने जल्दी प्यार हो गया क्या। हुआरंग इन दोनों के अफेयर के बारे में भी सोचने लग जाती है। यह लड़की बताती है कि 3 साल पहले चिंसेंग ने उसे बचाकर उस पर एहसान किया था, इसीलिए वह उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है। बट चिंसेंग बोलता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। तो वह लड़की बोलती है कि समय के साथ धीरे धीरे उसे भी याद आ जाएगा।
आगे ये तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर तायू चिनचैंग से बोलता है कि उसे अभी हुआरंग को इस लड़की के बारे में नहीं बताना चाहिए कि यही तांग चुडेई है। बट चिनचैंग उससे बोलता है कि दायू को अभी मरने का मन कर रहा है क्या, वो ये सब बातें कर रहा है। बट दायू बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही बातें कर रहा था। फिर ये सभी लोग ये बात करते हैं कि उस लड़की के पास पक्का वाइट जैड होगा, बट वह झूठ बोल रही है कि उसके पास नहीं है। दायू फिर से चिनचैंग से बोलने लगता है कि वह हुआरंग को बिल्कुल भी इसके बारे में ना बताए। अगर हुआरंग को पता चल जाएगा कि ये लड़की तांग चुडेई है तो वह चिनचैंग का जीना हराम कर देगी, और उसे तो अभी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं पता चलने वाला है, इसलिए चिनचैंग चुप ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। बट खजूर बोल रहा होता है कि चिनचैंग को हुआरंग को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बट दायू खजूर से बोलने लगता है कि वह चुप ही रहे, क्योंकि उसे वुमेन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ चिनचैंग दायू को बोलता है कि अगर दायू को वुमेन्स के बारे में इतना ज़्यादा पता है तो वह अभी तक सिंगल क्यों है। तो यहाँ पर दायू ही करता है और बहाना बना देता है कि उसके लिए बॉस ही सब कुछ है, इसलिए वो सिंगल है। फिर चिनचैंग डिसाइड करता है कि वह हुआरंग को तांग चुडेई के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके लिए वह उठकर जाने लगता है, बट जैसे ही वह डोर ओपन करता है सामने एक लड़की होती है। वह चिनचैंग को बताती है कि तांग चुडेई उसे एक मैप दिखाने के लिए बुला रही है। तो चिनचैंग उसके साथ चले जाता है। इधर हुआरंग छुपके से खिड़की से कूदकर एक रूम में चली जाती है और वहाँ पर वह मैप को ढूंढने लगती है। जब वह मैप ढूंढ ही रही होती है तो उसे हीरो यून और तांग चुडेई की छोटे छोटे टॉय नजर आते हैं। तो वह सोचने लगती है कि ये लड़की हीरो यून की बहुत बड़ी फैन होगी, इसीलिए इसके पास ये टॉयज रखे हुए हैं। फिर उसे वहाँ पर हीरो यून और तांग चुडेई की पेंटिंग भी नजर आती है। जब वह उसे देख ही रही होती है तो बाहर से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह जाकर छुप जाती है। वह लड़की चिनचैंग को लेकर उसी पेंटिंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और चिनचैंग से बोलती है कि उसने इस पेंटिंग को खुद से बनाया है, कि यह पेंटिंग परफेक्ट है। बट चिनचैंग बोलता है कि उसे कैसे पता होगा कि वह परफेक्ट है या नहीं। तो वह लड़की बोलती है कि चिनचैंग ही हीरो यून है, इसीलिए उसे पता होना चाहिए। बट चिनचैंग हीरो यून होने से मना कर देता है। वह पहला पर्सन है जिसने 7 स्टार और 8 ट्राइग्राम टैक्टिक को तोड़ा है। इस टैक्टिक को हीरो यून ने डिजाइन किया था, आज तक किसी ने भी इसे नहीं तोड़ा है। अगर चिनचैंग ने इसे तोड़ा है तो वही हीरो यून होगा। बट चिनचैंग हीरो यून होने से मना करते हुए बोलता है कि इस टैक्टिक को उसकी वाइफ हुआरंग ने तोड़ा है। तो वह लड़की उससे पूछने लगती है कि क्या वो मैरिड है। तो चिनचैंग बोलता है कि हाँ, अब क्या मुझे शादी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है क्या। तो ये सब सुनकर हुआरंग बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो वह लड़की बोलती है कि हुआरंग को इसे तोड़ना किसने सिखाया। तो चिनचैंग बोलता है कि शायद उसका यह टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। तो वह लड़की चिनचैंग से बोलने लगती है कि चिनचैंग ही हीरो यून है। 3 साल पहले जब वह किसी मुसीबत में थी, हीरो यून ने आकर ही उसे बचाया था, तभी उसने हीरो यून के वो सारे मूव्स देखे थे। अभी जब इस लड़की ने चिनचैंग पर अटैक किया था तो चिनचैंग ने अपने डिफेंस में जो मूव्स किए थे वो दोनों सेम हैं। वह लड़की हीरो यून के मूव्स को कभी भी नहीं भूल सकती। अगर उन मूव्स को कोई और कॉपी भी कर लेगा तो भी वह लड़की उसे पहचान ही लेगी। बट चिनचैंग यहाँ पर मना करता है कि वह हीरो यून नहीं है। ये सब सुनकर हुआरंग गुस्सा होने लगती है कि पास्ट में चिनचैंग के कितने सारे अफेयर्स थे। इसी गुस्से की वजह से उससे एक बुक नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वह पीछे देखने लगती है कि पीछे क्या है। बट चिनचैंग समझ जाता है कि वहाँ पर पक्का हुआरंग होगी, इसलिए चिनचैंग बोल देता है कि पक्का वहाँ पर चूहा होगा, उसी ने सामान को गिराया है। फिर चिनचैंग उस लड़की को बोलता है कि अगर उन दोनों का बात करना हो गया है तो अब उन्हें चलना चाहिए। बट वह लड़की बोलती है कि इस जगह पर उसके फादर के बहुत कीमती सामान रखे हुए हैं, इसलिए वह एक बार चेक जरूर करेगी। वह लड़की चेक करने के लिए हुआरंग के साइड आगे जा रही होती है तो चिनचैंग सडनली उसके सामने आकर खड़े हो जाता है और बोलता है कि उसने जो मूव्स किए थे वह हीरो यून के ही थे, और एक हाथ से हुआरंग को इशारा करने लगता है कि वो वहाँ से भाग जाए। फिर हुआरंग वहाँ से भाग जाती है तो वह लड़की बोलती है कि तुम अब एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तुम ही हीरो यून हो। बट चिनचैंग यहाँ फिर से बोल देता है कि वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वह हीरो यून है, वह तो बस इतना बता रहा है कि उसने एक बुक में पढ़कर उसके मूव्स को सीखा था और उसकी मूव्स को कॉपी किया है, वह हीरो यून नहीं है। नाइट में सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ तलवार से परफॉर्म कर रही होती हैं। बट हुआरंग चिनचैंग का पूरा गुस्सा खाने पर उतार रही होती है। तो चिनचैंग उससे जाकर पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। बट हुआरंग तो गुस्से में है, उससे बात नहीं करना चाहती। बट चिनचैंग फिर भी उससे पूछता है तो हुआरंग बोलती है कि उसने मिस टैंग के साथ उसके डेट को ख़राब कर दिया ना। बट चिनचैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह तो वहाँ पर काम से गया था, बट उसे नहीं पता था कि वह लड़की वहाँ पर कुछ और बातें करने लगी।
लगेगी। हुआरंग उसे बोलती है कि वो सही सही बताए कि उसके पास्ट में कितने अफेयर्स थे। तो चिनसेंग बोलता है कि उसे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसके कितने अफेयर्स थे। ये सुनकर तो हुआरंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चिनसेंग को डांटने लगती है कि वह उस लड़की के इतने क्लोज जाकर क्यों बात कर रहा था। तो चिनसेंग बोल रहा था कि वह हुआरंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बस उसके पास जाकर बात कर रहा था, क्योंकि हुआरंग ने एक बुक को गिरा दिया था। बट हुआरंग बोलती है कि अगली बार वह चिनसेंग को बचाने के लिए किसी मैन को हक कर लेगी। इन दोनों को यहाँ पर नोकझोंक होने लगता है और ये सब कुछ वह लड़की देख रही होती है और बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर चिनसेंग हुआरंग से बोलता है कि सारी गलती चिनसेंग की है। इसके लिए चिनसेंग वाइन पीकर हुआरंग से सॉरी बोलता है, तो हुआरंग उसे माफ़ कर देती है। फिर चिनसेंग हुआरंग को बोलता है कि उसे कुछ बताना है, बट ये सब कुछ ये लड़की देख रही होती है और बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। इसलिए वह चिनसेंग से बोलती है कि वह चाहती है कि सितु चैंग उसके फीमेल डिसिपल से लड़ाई करे, बट चिनसेंग बोल देता है कि वह फीमेल से लड़ाई नहीं करता है। तो ये पर्सन बोलने लगता है कि यहाँ के फीमेल्स का मार्शल आर्ट दूसरे मैन से भी बहुत अच्छा है। तो दायू यहाँ के मेंस के मेन होने पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। तो वो लड़की उस बंदे को चुप करा देती है और चिनसेंग भी दायू को चुप करा देता है। चिनसेंग दोबारा से हुआरंग को बताने ही वाला होता है। फिर वह ब्लू ड्रेस वाला पर्सन चिनसेंग को बोलता है कि उसने उसके साथ जो भी बुरा बिहेव किया है उसके लिए वह सॉरी फील कर रहा है। फिर ये दोनों वाइन पीते हैं। उसके बाद चिनसेंग उसे दोबारा बताने ही वाला होता है। तो हुआरंग उससे बोलने लगती है कि ये लोग जब से भी यहाँ पर आए हैं तब से भी अब तक वो लोग यहाँ के ओनर से नहीं मिले हैं। फिर हुआरंग उस लड़की से पूछती है कि उसके फादर कहाँ पर है, वो लोग जाने से पहले उससे मिलना चाहते हैं। बट वह लड़की बोल देती है कि उसके फादर काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर हुआरंग उसे बताती है कि वह अभी 18 ईयर्स की होने वाली है। फिर वो लड़की अपने इंट्रो देती है कि उसका नाम तांग चुडे है और वह 19 ईयर्स की होने वाली है। यह सुनते ही हुआरंग का गुस्सा तो आसमान पे पहुंच जाता है। जब वह चिनसेंग के साइड देखती है तो चिनसेंग को समझ आ जाता है कि अभी कुछ टाइम बाद तो तूफान आने वाला है। फिर वह दायू और खजूर के साइड देखती है तो वो लोग बोलने लगते हैं, अच्छा तुम्हारा नाम तांग चुडे है, सुना सुना लगता है। फिर चिनसेंग उससे बोलने लगता है कि ये बस एक कोई इंसिडेंट है। तो हुआरंग गुस्से के मारे कंटिन्यू ड्रिंक करने लगती है। थोड़ा ड्रिंक करने के बाद चिनसेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट हुआरंग बोलती है कि आज वह किस्मत से तांगचुडे से मिली है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए वह ड्रिंक करना चाहती है, वह उसे ना रोके। वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है और बोलती है कि वह बहुत ज़्यादा थक गई है, इसलिए वह जाकर रेस्ट करना चाहती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो चिनसेंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इधर तांगचुडे अपने सर्वेंट्स को इशारा करके बोल देती है कि वो सभी लोग वहाँ से चले जाएं। इधर हुआरंग गिरते पड़ते जा रही होती है। चिनसेंग उसे संभालने की कोशिश करता है, बट हुआरंग उसे मना कर रही होती है। वह चिनसेंग से बोलती है कि चिनसेंग यहाँ आने से पहले से जानता था ना कि तांगचुडे यहाँ की ओनर है। तो चिनसेंग बोलता है कि यह बस एक कोई इंसिडेंट है। यह सुनकर हुआरंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं से एक सर्वेंट वाइन लेकर जा रहा होता है तो उसके पास से वह जार उठाती है और जार से ही पीने लगती है। तो चिनसेंग उससे छीन लेता है और वह खुद पीने लगता है। तो हुआरंग उसे मारने लगती है कि उसकी वाइन को वो क्यों पी रहा है, वह उसका वाइन है। बट वह उसे वाइन वापस नहीं देता है। तो वह बच्चों की तरह रोने लगती है कि उसे अभी वाइन चाहिए, उसे अभी वाइन चाहिए। वो वाइन लेने के लिए जा रही होती है बट गिरने लगती है। तो चिनसेंग उसे उठाकर अंदर ले जा रहा होता है, बट हुआरंग चिल्लाकर रोने लगती है कि उसे और वाइन पीना है, उसे और वाइन पीना है। इधर तांगचुडे दायू को ड्रंक करके उससे चिनसेंग और हुआरंग के बारे में सब कुछ पूछ रही होती है। तो दायू उससे बोलता है कि उन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। तो तांगचुडे उनसे पूछने लगती है कि उन दोनों की वेडिंग फिनिश नहीं हुई थी क्या, इसीलिए वो दोनों ऐसे हैं। बट दायू उससे बोलता है कि ये उनके लव और रेस्पेक्ट की वजह से वो दोनों ऐसे हैं। फिर दायू उसे बताता है कि चिनसेंग ने बहुत बार सोचा है कि वह हुआरंग को दोबारा से प्रपोज करे और उसे दोबारा से शादी करे, बट वह ऐसा कर ही नहीं पाया। फिर हम इन दोनों को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर ये ब्लू ड्रेस वाला पर्सन इससे बोलता है कि वह चिनसेंग को इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रही है। तो वह बताती है कि 3 साल पहले जिस हीरोइन ने उसे बचाया था वह चिनसेंग ही है, बट उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता है, इसलिए वह इससे बोलता है कि वह केयरफुल रहे, क्योंकि चिनसेंग यहाँ पर उसके फादर के वाइट जेट के लिए आया है। इनकी सारी बातें ये थर्ड पर्सन छुपकर सुन रहा होता है। इधर हुआरंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी होती है। वह चिनसेंग को परेशान कर रही होती है कि वह एक प्ले बॉय है, बट चिनसेंग उसे समझा रहा होता है कि वो वैसा नहीं है। हुआरंग चिनसेंग से बोलती है कि वो
वांगचुड़े बहुत ज़्यादा रिच है, ब्यूटीफुल है, वह इस विला की वारिस भी है और वह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी है, उसे कुंफू भी बहुत अच्छे से आता है। चिनचांग और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी है, बट चिनचांग उसे समझाता है कि वह सिर्फ हुआरांग का केयर करता है, वह बाकी किसी का भी केयर नहीं करता है। फिर हुआरांग को हेडेक होने लगता है तो चिनचांग उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जा रहा होता है, बट हुआरांग उसे जाने से मना कर लेती है और उसे पकड़ कर बैठ जाती है। तो चिनचांग खुश हो जाता है कि ये नशे में है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है, कहीं वह उसके पास ना चले जाए। फिर चिनचांग हुआरांग को मसाज देने लगता है। फिर हुआरांग चिनचांग से बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं वह चिनचांग को खो ना दे, बट चिनचांग उसे समझाता है कि हुआरांग से चिनचांग को कोई भी नहीं छीन सकता।